Good evening, good evening, good evening all of you. तो 6 सितंबर को यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में आज का हमारा ये डिस्कशन है। ये सेशन अभी लाइव में भी चल रहा है, इसके बाद यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगा। वहाँ पर जिनकी जो क्वेरी हो वो भी पूछ सकते हैं, और लाइव सेशन में जो बच्चे जुड़े हैं वो लाइव में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं या क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हैं। तो 6 सितंबर का जो एग्ज़ाम है, अब हमें इस समय क्या फोकस करना चाहिए, तैयारी कैसी चल रही है, जिसका जो भी कंसर्न हो पूछ सकता है। और एक बार मैं चीज़ें एक्सप्लेन भी कर दूं। जो हमने आरोहण पर पॉलिटेक्निक लेक्चर का बैच शुरू किया था, जो जो कमिटमेंट किए थे, क्या क्या चीज़ें इसमें पूरी हो गई थी, प्रैक्टिस आप कर पाए कि नहीं कर पाए, एक बार सारे पॉइंट्स में रिपीट कर देता हूँ, बोल देता हूँ इसमें। तो पॉलिटेक्निक लेक्चरर में जो एक पेपर था फर्स्ट वाला, उसमें हिंदी प्लस टेक्निकल था, और सेकंड वाले में जीएस प्लस टेक्निकल था। नोटिफिकेशन एक बार ओपन कर लेते हैं, देखो यही था। पहले वाले में सामान्य हिंदी प्लस टेक्निकल 75 मार्क्स का हिंदी आएगा, 25 क्वेश्चन आएंगे, और टेक्निकल वाले में 100 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स का। 2.5 आवर का पेपर है। सेकंड पेपर जो होगा उसमें जीएस आएगा 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स, और टेक्निकल आएगा 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स। 2.5 आवर का ये भी होगा। तो 2.5 घंटे के दो पेपर होने हैं, पहले में हिंदी प्लस टेक्निकल, दूसरे में जीएस प्लस टेक्निकल। उसके बाद फाइनली इंटरव्यू है लास्ट में। इंटरव्यू के लिए भी हम गाइड करेंगे, वो तो खैर बात की बात है। अभी इंटरव्यू 100 मार्क्स का है इसमें, ठीक है। टोटल मार्क्स जो है 850। अब इसमें सिलेबस जो इन्होंने दिया था, हिंदी देखो अभी लाइव में चल रहा था, कंप्लीट हो गया है आपका। हिंदी थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़वाया गया है कि और भी एग्ज़ाम्स को कवर कर ले। ये टॉपिक्स तो हिंदी में है ही, और भी ज़्यादा करवाया गया है कि और भी एग्ज़ाम्स को कवर कर सके। तो हिंदी में एक बार फोल्डर आप देखोगे, ऐड कर दिया है पूरा टेक्निकल, ये हिंदी लाइव में कराया गया था। तो इसमें मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि, समास, विराम चिन्ह, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब कराया गया है। एक आध चीज़ कहीं रह गई हो, पर बाकी मेजॉरिटी सब कराया गया है इसके अंदर, ठीक है। जो सिलेबस इन्होंने दिया है ये सब कराया गया है, और थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा क्योंकि और भी एग्ज़ाम मान लो हिंदी किसी और में भी आए। अभी यूपीपीएससी आरओ उम्मीद है आने वाला है, उसमें भी मान लो आएगा, या पीसीएस में आता है। तो हिंदी इस तरह से कराया गया है कि और भी एग्ज़ाम्स को कवर कर ले। इसमें लेक्चर पीडीएफ दोनों अवेलेबल हो गया, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले ही ख़त्म हुआ है ये। तो हिंदी आरोहण पे पूरा हो गया। जीएस में मैंने आपको कहा था कि जो इन्होंने सिलेबस दिया है पहले तो इसके हिसाब से ही चलना है। यहाँ पर इन्होंने जनरल साइंस वगैरह सिलेबस में नहीं बोला है। तो हमें टाइम के अकॉर्डिंग जब हमने तैयारी शुरू की होगी, अब उस टाइम में हम कितना पढ़ चुके हैं कितना नहीं पढ़ चुके, ये तो आपको पता है। मैंने ओरिएंटेशन सेशन जब लिया था तो बताया भी था कि टाइम के अकॉर्डिंग चलो, और काफ़ी समय मिल गया इस पेपर के लिए। काफ़ी समय मिला है, आराम से आप तैयारी अच्छी कर सकते थे। अब वो जीएस जो आपने पढ़ लिया वो आपको सारे एग्ज़ाम में काम आ रहा होगा। कुछ लोगों को कोल इंडिया देना है, वहाँ भी वो हेल्प कर जाएगा। जिन लोगों ने पहले शुरू किया था, कोल इंडिया में भी काम आएगा, यूपी पीसीएस में भी काम आएगा। यूपी का आरओ का पेपर अगर होता है तो उसमें भी काम आएगा। तो सारे एग्ज़ाम के लिए अभी हेल्प हो जाएगी। एसएससी, जेईई, आरआरबी, जेईई, कोई पेपर देना हो किसी को, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये तो नहीं बदलेगा, और डिटेल में पढ़ाया हुआ है, सब में काम आना है ये। इसमें सबसे पहले मैंने बताया था हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये जो सब्जेक्ट लिखे हैं, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था पॉलिटी कर लेना, छोटा सब्जेक्ट है, जल्दी कवर हो जाता है। पहला मैंने पॉलिटी आपसे कहा था, छोटा सब्जेक्ट है, जल्दी कवर हो जाता है। पॉलिटी के बाद इन्होंने ज्योग्राफी इंडिया वाली बोली थी, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं। तो ज्योग्राफी के लेक्चर्स मैंने कहा था कि पूरे लेक्चर सीक्वेंस में कवर करते चलो, वर्ल्ड ज्योग्राफी जब आएगा वो इसमें मत करो आप। और बिल्कुल लास्ट में इंडियन ज्योग्राफी के 2-3 लेक्चर और हैं। शुरू के लेक्चर इंडियन ज्योग्राफी के हैं, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी है, और बिल्कुल लास्ट में इंडियन ज्योग्राफी के 2-3 लेक्चर हैं। मिनरल्स, एग्रीकल्चर, टॉप प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है, कहाँ कहाँ प्रोडक्शन होता है, माइंस कौन सी कहाँ है। तो ज्योग्राफी की लास्ट के लेक्चर्स में भी इंडियन ज्योग्राफी के कुछ लेक्चर्स थे। वर्ल्ड ज्योग्राफी इसमें सिलेबस में लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिर आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है तीनों ही हैं, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। हिस्ट्री के तीनों टॉपिक सिलेबस का पार्ट है। मेडिवल इंडिया, एंशियंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया, तीनों सिलेबस का पार्ट है।
जो ये करंट इवेंट्स लिख रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस करंट इवेंट, आपको बताया था मैंने जीके एंड करंट अफेयर्स जो पढ़ाया। अब 6 सितंबर को एग्ज़ाम है, अगस्त का डाटा आपको नहीं पढ़ना, 6 सितंबर का नहीं पढ़ना, जुलाई तक का डाटा मतलब का है करंट अफेयर आपका, जुलाई 2026 तक का। अभी जो मैं करवा ही रहा हूँ, मई जून जुलाई ये सब डाटा मैं भी करवा ही रहा हूँ, मिड अप्रैल तक का पहले करवाया हुआ था। तो जुलाई 2026 का और इसके पहले का कब तक का डाटा मतलब का है, 2025 से लेकर लगभग 1.5 साल का डाटा, लगभग 1.5 साल का। 25 का पूरा, 25 की तो कंबाइंड पीडीएफ भी फोल्डर में पड़ी हुई है, लेक्चर भी सारे पड़े हुए हैं। 26 वाला मैं करवा रहा हूँ। 26 वाले में शुरू में मैंने मिड अप्रैल तक का कराया था। अभी 2 लेक्चर जो हाल में हुए हैं, उसमें हमने मिड अप्रैल मई जून जुलाई उसका पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर होपफुली कल हम करेंगे, वो लेक्चर नंबर 3 होगा। तो 2-3 क्लास में आपका अप टू जुलाई 26 यहाँ तक कवर कर दूंगा मैं, क्योंकि अब अगले महीने पेपर है, तो आपका लगभग लास्ट पूरा 1 महीना आपको रिवीजन के लिए मिलना चाहिए। तो करंट अफेयर जुलाई तक का आना है, 2 से 3 क्लास मैक्सिमम, बचा खुचा जितना करंट अफेयर है पूरा अपडेट कर दूंगा मैं। पीडीएफ आपको बना के मिल ही रही है, पर इसमें 1.5 साल का करंट अफेयर लगभग मतलब का है, ठीक है। तो इसमें करंट हमें जीएस में करना क्या है, केवल करंट अफेयर की 2-3 क्लास होनी है। और सिलेबस में उन्होंने लिखा तो 4 ही सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स, 4 सब्जेक्ट लिखे हैं। पर जैसा कि मैंने बताया था, एक एक दो दो क्वेश्चन ये इन्वायरमेंट या साइंस वगैरह से भी पूछ सकता है। लिखा नहीं है पर पूछ लेगा, एक एक दो दो क्वेश्चन साइंस या इन्वायरमेंट वगैरह से भी आ सकता है इसमें, या आईसीटी वगैरह से, ठीक है। मेजॉरिटी 4 सब्जेक्ट लिखे हैं, ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, इसको तो कुछ कर नहीं सकते। अगर ये तैयार हो गए हों तब जनरल साइंस वगैरह देख सकते हो। यूपी स्टेट जीएस के कुछ लेक्चर मैंने आपको दिए हुए हैं फोल्डर में, 1 से 2 क्लास मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ इसी महीने में, अगस्त के अंदर। अब करंट अफेयर पहले कंप्लीट करूंगा मैं, जुलाई 26 तक करंट अफेयर करा देता हूँ मैं। फिर यूपी स्टेट लोकल में 1-2 क्लास ऐड कर देता हूँ, यूपी की नई स्कीम वगैरह जो आई होंगी वो ऐड कर देता हूँ मैं। कुछ लेक्चर यूपी स्टेट के आपके ऑलरेडी फोल्डर में पड़े हुए हैं। तो आरोहण पे तो ऑलरेडी पहला कंटेंट शुरू, ये सारा कंटेंट बहुत दिन से पड़ा हुआ है। हिंदी में कुछ कम थे लेक्चर, अभी लाइव में पूरा हिंदी कराया गया है, 35-36 घंटे हिंदी कराया गया है, ठीक है। करंट अफेयर जो अपडेट करना है, जुलाई तक का डाटा चाहिए था। 2 लेक्चर अभी मैंने कराए हैं इसके हाल फिलहाल में, करंट अपडेशन वाले। अभी और 10 तारीख से पहले पहले कोशिश है मैक्सिमम कवर हो जाएगा। और हिंदी यूपी स्टेट के लगभग 2 लेक्चर मैं इसमें ऐड करूँगा, ठीक है। तो जो मुझे लग रहा है ज़रूरी वो मेरे ध्यान में है, मैं अपने आप ही उसको कवर करूँगा। बाकी जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस फोल्डर में आपको दिया हुआ है, कुछ और भी करा लेंगे। जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस फोल्डर में पड़े हुए हैं। पॉलिटेक्निक टेस्ट सीरीज वाले 10 टेस्ट बना के दिए थे, उसमें भी जीएस क्वेश्चन थे। और भी जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस पड़े हुए हैं फोल्डरों में, कुछ 2-4 सेशन क्वेश्चन के और भी देख लेंगे। उससे ज़्यादा नीड है नहीं भाई, एग्जाम के पहले क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं जितना कर सकें मैक्सिमम, हालांकि कंटेंट काफ़ी है। अच्छा, एक मैंने सीरीज चलवाई थी टेक्निकल सीटीक्यू के नाम से। टेक्निकल सब्जेक्ट तो आपको दे दिए थे हमने एक्सेस, और सीटीक्यू चलाया था क्योंकि कोल इंडिया में भी काम आना था और ये पॉलिटेक्निक लेक्चरर में भी काम आना है। तो सीटीक्यू सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन सब में कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन की सीरीज चलाई गई है सब्जेक्ट वाइज। तो सीटीक्यू कोल इंडिया के लिए भी कॉमन है और आपके लिए भी कॉमन है। टेक्निकल पेपर का लेवल एक जैसा ही रहता है दोनों में। पॉलिटेक्निक लेक्चरर और कोल इंडिया में टेक्निकल में बहुत अंतर नहीं रहेगा, लेवल में एक जैसा एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जो सीटीक्यू आपके फोल्डर में डाले गए हैं वो आपके मतलब के भी हैं। दूसरी बात, कुछ बच्चे कह रहे थे सर पॉलिटेक्निक के लिए टेक्निकल क्वेश्चन प्रैक्टिस होने चाहिए। अरे भाई, सीआईएल की टेस्ट सीरीज का एक्सेस आपको दिया है, वो इसीलिए दिया है, इसमें जितने टेक्निकल पेपर हैं वो आपके भी तो काम आएंगे। सीआईएल की टेस्ट सीरीज जो हमने आपके पॉलिटेक्निक वाले में ऐड की है, अब वही टेस्ट पेपर पॉलिटेक्निक नाम लगा के डाल दो तो कहोगे पॉलिटेक्निक का हो गया, टेक्निकल लेवल तो वही रहेगा। और जानबूझ के टेस्ट मैंने इस तरह से बनवाए थे, कुछ टेस्ट आसान, कुछ मॉडरेट, कुछ टफ, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं टेक्निकल के लिए। तो कोल इंडिया वाला जीएस का टेस्ट सीरीज और टेक्निकल वाले भी तो आपके काम आ जाएंगे, उसमें क्या परेशानी है। अब ये मुझे अलग से बताना पड़ रहा है, कोल इंडिया की टेस्ट सीरीज आपको दी गई है, पॉलिटेक्निक बैच वाले भी कोल इंडिया देंगे, उसमें भी काम आएगा। और कोल इंडिया का जीएस और टेक्निकल जो आपके सब्जेक्ट हैं सिलेबस में, वो तो एज इट इज़ काम आ जाने हैं इसके अंदर से। और बहुत सारे टेस्ट पेपर दिए गए हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस टेक्निकल में तो बहुत कराया गया, सीटीक्यू भी काम आएगा और जो कोल इंडिया की टेस्ट सीरीज आपके फोल्डर में दी गई वो भी आपके लिए काम आएगी।
उसमें जीएस और टेक्निकल के पेपर सब्जेक्ट वाइज भी दिया और कंबाइंड भी दिया हुआ है। ठीक है, एक बार मैं फोल्डर एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। पॉलिटेक्निक लेक्चर वाला हमारा ये बैच है। फ़ी वगैरह जो दिखा रहा है 20% इसमें और ऑफ था, 2000 के आसपास का कोर्स था ये। अभी जो सेव 20 वाला जो प्रोग्राम है 16 अगस्त के लिए वो चल रहा है, 16 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जो भी आरोहण के कोर्सेज है 20% ऑफ उन सब में एप्लीकेबल। अब देखो कंटेंट एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो जैसे मैंने अभी हाल ही में कोल इंडिया के बारे में डिस्कशन किया, वो आपके बैच में भी इसलिए दे दिया क्योंकि बहुत सारे पॉलिटेक्निक वाले बच्चे भी, ये वाले कोर्स वाले भी कोल इंडिया देंगे। तो कोल इंडिया के अंदर जो चीज़ें मैंने कराई उसका एक्सेस यहाँ पर भी डाल दिया, क्योंकि कोल इंडिया के लिए दोबारा बैच आपको परचेज नहीं करना पड़े, इस वजह से अननेसेसरी पैसा दोबारा खर्च ना हो। तो मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो नए बच्चे ज्वाइन किए हैं पॉलिटेक्निक वाले बैच में, उनको भी समझ आ जाए। कुछ कुछ चीज़ें मैंने वो डाल दी हैं जिनके एग्ज़ाम हाल फिलहाल में हैं, आरोहण पे बैच चल रहे हैं, और आपके वो एग्ज़ाम भी इसी बैच से कवर हो जाएँ। आपको कोल इंडिया नहीं देना तो कोल इंडिया वाले ये लेक्चर मत देखो, पर कोल इंडिया वाले टेक्निकल क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चन लगा सकते हो, वो पॉलिटेक्निक लेक्चरर से कॉमन है। ठीक, ओरिएंटेशन सेशन वगैरह कोल इंडिया का नहीं देखना है, मत देखो। कोल इंडिया देना है तो चेक देखना पड़ेगा, पर पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाले में कोल इंडिया का टेस्ट सीरीज और टेक्निकल क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कराए गए हैं वो आपके पॉलिटेक्निक लेक्चरर में भी एज इट इज़ काम आ जाएगा। क्लियर है? एक एक करके मैं फोल्डर आपको बोल देता हूँ। पॉलिटेक्निक लेक्चरर का नोटिफिकेशन ये आया था। पॉलिटेक्निक लेक्चरर के बारे में कई बार डिस्कशन किया है हमने। ओरिएंटेशन सेशन 3 दिसंबर को भी हुआ था, फिर अभी कुछ टाइम पहले डिस्कशन हुआ था, 28 मार्च को भी बताया था। जीएस रिलेटेड स्ट्रेटजी क्या रहेगी, सारे एग्जाम में कितने सारे स्ट्रेटजी वीडियो बताए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, एक मैंने ये कोल इंडिया के बारे में भी पढ़ाया था। इसका पार्ट 2 ऐड नहीं हुआ था क्या? पार्ट 2 भी तो कराया था हमने। कोल इंडिया वाले में एक टॉपिक है कोल इंडिया और कोल के बारे में बताना। सीआईएल वाले में एक टॉपिक था अबाउट सीआईएल और कोल रिलेटेड जीएस के बारे में। तो ये 2 लेक्चर देखो लिखा भी है, अबाउट सीआईएल एंड कोल रिलेटेड जीएस, पार्ट 1 पार्ट 2, ये 2 पार्ट मिलाकर हमने इसको कवर कर दिया था पूरा। 2 पार्ट में ही ये पूरा कवर हो गया था। एक लेक्चर इसका नहीं दिख रहा है, लेक्चर 2। चलो मैं अभी क्लास के बाद चेक कर लूँगा। लेक्चर 2 यूट्यूब पे भी डाल दिया था वैसे मैंने। तो अबाउट सीआईएल और कोल रिलेटेड जीएस जो कोल इंडिया के सिलेबस का पार्ट है, इसके 2 लेक्चर और 2 पीडीएफ में ये कंप्लीट कर दिया था। ये आपको भी दे दिया था, ये यूट्यूब पे भी डाल दिया था हमने। ठीक है, क्योंकि कोल इंडिया मेजॉरिटी बच्चा देगा। अब आ जाते हैं आपका जो एक्सक्लूसिव सिलेबस है उसमें, ये आपके एग्जाम के लिए जो फोल्डर बनाया था, अब उस पर आ जाते हैं। जीएस वाला फोल्डर है। जीएस में देखो आपको एज इट इज इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों हैं। आपको इंडिया वाला करना था, समझाया था मैंने। करंट अफेयर, इसमें करंट अफेयर में जाओगे तो आपको 2025 वाला करंट अफेयर का फोल्डर और 26 वाला, 2025 का करंट अफेयर, 26 वाला और 24 वाले में से करंट अफेयर नहीं पर स्टैटिक जीके, 2024 वाले में से स्टैटिक जीके का पार्ट, करंट अफेयर नहीं। करंट अफेयर वाले वीडियो पे करंट अफेयर लिखा हुआ है, उसको छोड़कर जो लेक्चर है वो स्टैटिक जीके है। तो 2025-26 ये तो करंट अफेयर आपके मतलब का है, और 24 वाले फोल्डर में स्टैटिक जीके पढ़ना था। 24 का करंट अफेयर मत करना। अब दूसरी बात, 25 और 26 का करंट अफेयर जो करेंगे वो कैसे करेंगे? 26 वाला तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलो, जनवरी का लेक्चर, फरवरी का लेक्चर सीक्वेंस में कराया हुआ है मैंने। तो 2026 का करंट अफेयर का फोल्डर सीक्वेंस में आगे बढ़ना है, असेंडिंग ऑर्डर में। 2025 वाला, अब आप कहोगे सर मुझे ज़्यादा लग रहा है या टाइम कम है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना। इसमें दिसंबर के लेक्चर पहले, फिर नवंबर अक्टूबर घटते हुए क्रम में, कि जो करंट में नया डाटा है अभी हाल फिलहाल वाला वो पहले करें। मतलब पहला टारगेट हमारा 1 साल का डाटा तैयार करना। तो 2026 का फोल्डर तो पूरा करना है। 25 वाला फोल्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर ऐसे करके घटते हुए क्रम में जितना हो पाए। ठीक है, स्टेट एग्जाम में लगभग 1.5 साल का पूछ लेते हैं, उसमें भी लेटेस्ट वाला पहले करना है, पुराना डाटा बाद में। लेटेस्ट वाला पहले, पुराना वाला बाद में। पहला टारगेट 1 साल का करंट अफेयर, मतलब 26 का और जुलाई 25 तक का, जुलाई से दिसंबर 25 तक का। उसके बाद टाइम मिले तो 25 का भी बाकी डाटा। 1 साल का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर 1.5 साल।
क्लियर है? करंट अफेयर में पुराने क्वेश्चन पड़े हैं, ये फोल्डर रहने देना। क्वेश्चन वाला जो फोल्डर है अब ये पुराना है, क्वेश्चन चाहे तो रहने देना। ये 4 सब्जेक्ट इन्होंने सिलेबस में लिखे हैं, वो 4 आपके इसमें दे दिए गए हैं। अब दूसरी बात आती है, सर सिलेबस में तो इन्होंने लिखा नहीं 4 सब्जेक्ट। अब यूपी स्टेट जीएस, यूपी स्टेट जीएस में 4 लेक्चर पड़े हुए हैं, 4 लेक्चर और उनके पीडीएफ पड़े हुए हैं, इसमें 1-2 लेक्चर और ऐड कर देंगे। चलो, यूपी स्टेट जीएस के 25 में से 2 क्वेश्चन मान सकते हो, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। 25 में से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो यूपी स्टेट जीएस के। तो यूपी स्टेट थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, ये आपका आरओ में भी काम आ जाएगा, स्टेट पीसीएस में भी काम आ जाएगा, यूपी के और कोई एग्जाम होंगे उनमें काम आ जाएगा। अब देखो, तो ये हमने जीएस का फोल्डर बता दिया। प्रैक्टिस क्वेश्चन 14 वीडियो तो अभी कुछ टाइम पहले ही करवाए 2026 में, जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें आपके और भी पड़े हुए हैं नीचे। सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी, हिंदी के पहले जो क्लास कराई गई थी 22 लेक्चर उसमें भी है, अभी जो हिंदी कराया गया 36 लेक्चर उसमें भी है। तो हिंदी 2 फोल्डर अवेलेबल हैं, बहुत कंटेंट है हिंदी का, लेक्चर पीडीएफ अच्छा खासा कवरेज हिंदी में भी है, जितना पढ़ सको। जो सिलेबस दिया है उसके हिसाब से पढ़ना, कुछ भी मत पढ़ने लगना, जो सिलेबस है वो टॉपिक उसके अकॉर्डिंग फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, जैसे हिंदी वाला फोल्डर ओपन करोगे तो लिखा हुआ है साफ साफ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, वचन, पर्यायवाची। तो जो आपका सिलेबस लिखा है उसको सामने रख के वो लेक्चर इसमें से कवर कर लेना। पीडीएफ भी दी हुई है, लेक्चर भी सब दिए हुए हैं। अब आ जाते हैं, हिंदी हो गया, अब बचता है टेक्निकल कि सर जीएस आपने बता दिया, हिंदी हो गया, अब टेक्निकल की बात। टेक्निकल के लिए आप देखो तीनों ब्रांच में, मैकेनिकल में भी, इलेक्ट्रिकल में भी, सिविल में भी, तीनों ब्रांच में सीटीक्यू करवाया गया, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस। कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई गई, मैकेनिकल भी, ईसी भी, सिविल भी, तीनों आपको दे रखा है। तीनों फोल्डर आपको दे रखे हैं, जो जिस ब्रांच का है वो उस फोल्डर को कवर करे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन क्यों प्रैक्टिस करवाए, ये कोल इंडिया में आना है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इसलिए आपको दे दिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाए थे, सीआईएल में आएगा ये। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फुल सब्जेक्ट भी दे दिया, किसी को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूरा सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ना है, जो ईएससी के लिए पढ़ते हैं, गेट ईएससी में आता है, वो आपको दे दिया गया। तो मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट है ये आपका कोल इंडिया को ध्यान में रख के दिया गया है। तो जो आपका सिलेबस है, मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर आपको ओनली पॉलिटेक्निक लेक्चरर देना है, ओनली पॉलिटेक्निक लेक्चरर देना है, तो आप अपना फोल्डर फोकस करिए। जीएस का फोल्डर आपका, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके मतलब का, सामान्य हिंदी आपके मतलब का, तो हिंदी हो गया, जीएस हो गया, और टेक्निकल आपके मतलब का। तो ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स डिटेल में सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं। 2400 वीडियो जो दिख रहे हैं तीनों ब्रांच का टेक्निकल है एक्चुअल में इसमें। ये मत कहना कि सर मैं वीडियो देखते ही घबरा जा रहा हूँ, इतने सारे वीडियो, तीनों ब्रांच का टेक्निकल है इसलिए ज़्यादा दिख रहा है। सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट टेक्निकल थ्योरी सब्जेक्ट, मैकेनिकल के सारे सब्जेक्ट टेक्निकल थ्योरी, इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट। तो यहाँ थ्योरी सब्जेक्ट भी दे दिए हैं। अब आपको 7-8 महीने का टाइम मिल गया, 7-8 महीने का टाइम मिल गया, तो तीनों टेक्निकल सब्जेक्ट डिटेल में। अब कोई कह रहा है कि मैं कोचिंग कर चुका हूँ, टेक्निकल तैयार है, केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ने थे तो 2 ही पढ़ लो। इसकी फीस आपसे नहीं ली गई, आरोहन ने अपनी तरफ से आपको दिया कि किसी को 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट की मदद भी चाहिए होगी तो आरोहन के एंड से अवेलेबल है। बैच तो नॉन टेक के लिए स्टार्ट हुआ था, टेक्निकल तो अपने एंड से हमने कराया, जो कमिट किया था उससे कहीं ज़्यादा कवरेज कराया, इसीलिए कि अल्टीमेटली एग्जाम निकलना मोटिव है। तो टेक्निकल थ्योरी सब्जेक्ट भी दे दिए, 1-1 2-2 सब्जेक्ट भी किसी के मतलब का हो यहाँ से देख सकता है, क्योंकि कोल इंडिया में भी काम आना है, आगे कोई एग्जाम दोगे एसएससी जेईई आरआरबी जेईई, ये सब में काम आएगा, दोबारा आपको बार बार बैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस, अभी लगा कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाइए, तो टेक्निकल सीटीक्यू नाम से क्वेश्चन भी करवा दिए गए। तो ये जो फोल्डर है ये टेक्निकल सब्जेक्ट डिटेल में थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, इसके बाद जो सीटीक्यू नाम से है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए गए, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए कम से कम टाइम में। तो थ्योरी सब्जेक्ट भी आ गए, क्वेश्चन भी आ गए, और इससे ज़्यादा इंस्टीट्यूट क्या करेगा भाई? 2000 रुपये की फीस में कौन सा इंस्टीट्यूट नॉन टेक टेक सब करा रहा है, थ्योरी भी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी, टेस्ट सीरीज भी। बस वही है कि कितना हम तैयार कर पाए। मैथमेटिक्स कोल इंडिया वाले एग्जाम को फोकस में करके है, और अदर एग्जाम भी इसी में दे दिए गए, कवर कर दिए गए। तो जो जिसके मतलब का है वो देखो। अब एक चीज देखो, टेस्ट सीरीज कोल इंडिया वाली, कोल इंडिया वाले में 25 टेस्ट अवेलेबल है, सब्जेक्ट वाइज भी है, फिर बाद में फुल लेंथ भी है। इसमें इजी, मॉडरेट, टफ सारे तरह के सब्जेक्ट। अब मुझे ये बताओ, टेक्निकल क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस आपको टेस्ट सीरीज देनी है, तो क्या ये फुल लेंथ में टेक्निकल क्वेश्चन जो है ये आपके मतलब के नहीं है क्या? पॉलिटेक्निक में भी तो काम आएगा वो, ये समझाना पड़ रहा है बार बार।
अब इसमें जीएस के जो पेपर हैं, जब आप पार्ट सिलेबस टेस्ट भी ओपन करोगे, पहले ही टेस्ट जीएस का है, तो क्या जीएस का क्वेश्चन कोल इंडिया में जो आ सकता है वो जीएस का क्वेश्चन पॉलिटेक्निक लेक्चरर में नहीं आ सकता? तो टेस्ट सीरीज जो कोल इंडिया की है उसका नाम बदल के चाहे पॉलिटेक्निक लेक्चरर कर लो। पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए 10 टेस्ट मैंने नॉन टेक के बनाए थे, उसका वीडियो डिस्कशन भी करा दिया था, खाली लास्ट का एक टेस्ट रह गया था, अभी करा देंगे कुछ दिन में उसको भी। तो पॉलिटेक्निक लेक्चरर के अलग से नॉन टेक के 10 टेस्ट मैंने आपको दिए थे, और कोल इंडिया के टेस्ट बनाए कि उसमें से भी जीएस और टेक्निकल आपके मतलब का है, पॉलिटेक्निक वाले में काम आ जाएगा। तो जो टेस्ट सीरीज है वो एक्सेस भी कोल इंडिया में भी काम आएगा, और उसका टेक्निकल और जीएस आपका इसमें पॉलिटेक्निक में भी काम आ जाएगा। कोल इंडिया में तो आएगा ही वो टेस्ट सीरीज का पार्ट, ये आपका पॉलिटेक्निक लेक्चरर में भी काम आ जाएगा। अब देखो यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के टेस्ट सीरीज, इसमें 10 टेस्ट जो मैंने आपसे कमिट किए थे, 10 टेस्ट जो मैंने कमिट किए थे उसमें मैंने हिंदी प्लस जीएस दोनों कराया था आपको। 10 टेस्ट अलग से जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए बनाए थे उसमें हिंदी और जीएस दोनों कराए थे। अभी कोल इंडिया वाले में जीएस और टेक्निकल फिर से और करा दिया। तो बहुत क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, इसके लिए भटकना नहीं है, इतने ही क्वेश्चन कर लो बहुत है, कम क्वेश्चन नहीं है, सारे मिलाओगे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, ठीक है। और इसके बाद क्या रह गया, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इसमें पड़े हुए हैं, एक एक फोल्डर में सारे बता दे रहा हूँ क्या मतलब के हैं। अब इसमें देखो यहाँ पे मैंने एक अदर एग्जाम करके फोल्डर बना दिया, एक अदर एग्जाम करके फोल्डर बना दिया, क्योंकि इस पेपर में आपका पॉलिटेक्निक लेक्चर में एप्टी रीजनिंग नहीं लिखा इन्होंने, इंग्लिश नहीं लिखा, आपका जीएस का आईसीटी नहीं दिया इसमें इन्होंने, बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री या लाइफ साइंस नहीं दिया। पर क्योंकि आपका और एग्जाम में ये आता है, और एग्जाम में ये आएगा, तो मैंने अदर एग्जाम्स करके 2 फोल्डर बना दिए हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दोबारा पैसे बर्बाद करने पड़े, दोबारा पैसा खर्च करना पड़े कहीं। तो अदर एग्जाम्स करके 2 फोल्डर बना दिए हैं, एप्टी रीजनिंग इंग्लिश ये भी दे दिया है, और किसी एग्जाम में जो आपको पढ़ने काम आएगा उसमें आपको ये हेल्प करेगा। और जीएस के जो बाकी सब्जेक्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे इन्वायरमेंट सीधे सीधे सिलेबस में लिखा नहीं है, पर ज्योग्राफी से जोड़ के इन्वायरमेंट पूछ लेता है, इन्वायरमेंट सिलेबस में लिखा नहीं है, ज्योग्राफी से जोड़ के इन्वायरमेंट पूछ लेता है। तो मैंने अदर सब्जेक्ट्स के नाम से डाल दिया, पर एक एक दो दो क्वेश्चन आपको पॉलिटेक्निक वाले में भी दिख सकता है, सिलेबस में नहीं लिखा तो भी। और मैंने शुरू में ही इसको ऐड कर रखा है यहाँ पर, लाइफ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री 10 तक का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, आईसीटी, ये सब्जेक्ट आपका अदर एग्जाम्स करके फोल्डर मैंने बना दिया है, क्योंकि इन्होंने सिलेबस में सीधा सीधा नहीं लिखा, ये अदर एग्जाम्स करके मैंने फोल्डर में डाल दिया है। अब अगर जितना टाइम एग्जाम को मिला है, कुछ लोग पढ़ पाए होंगे, और अगर नहीं भी पढ़ पाए होंगे तो बाकी एग्जाम के लिए काम आएगा। मेरी तरफ से मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज दे दिया जाए, कि आपको बार बार बैच परचेज नहीं करना पड़े, नहीं तो आए दिन ऑनलाइन ऑफलाइन बैच लॉन्च होते रहेंगे, कभी यहाँ बैच वहाँ बैच। इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, हर एग्जाम के लिए अलग बैच परचेज करवाते हैं, जबकि मोर और लेस ये सारे कॉमन सब्जेक्ट एक बार दे दो फोल्डर में, क्यों बार बार पैसे खर्च कराने। भाई हर एग्जाम में क्या आ रहा है, एप्टी रीजनिंग जीएस इंग्लिश हिंदी यही सब तो है, स्टेट जीएस, तो एक बार फोल्डर में दे दिया जाए, बच्चा बार बार परचेज क्यों करेगा। पर हर एग्जाम के लिए अलग परचेज करवाते हैं, जीएस थोड़ी बदल जाएगी, एप्टी रीजनिंग थोड़ी बदल जाएगा, एक आध टॉपिक कम ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्या होगा। तो वहाँ फोल्डर बना के लिख दो ये एडिशनल है। पर क्योंकि मनी मोटिव होता है तो लोग हर एग्जाम के लिए अलग बैच परचेज करवाते हैं, जबकि नीड नहीं है, ठीक है। तो एप्टी रीजनिंग इंग्लिश एक फोल्डर में कर दिया है, और बाकी जीएस सब्जेक्ट जो और होते हैं वो अदर एग्जाम करके फोल्डर बना दिया है। मध्य प्रदेश के मैंने 2 स्टेट जीएस के लेक्चर कराए थे, वो भी दे दिया था इसमें, क्योंकि पॉलिटेक्निक लेक्चर वाले में कुछ बच्चे मध्य प्रदेश के थे, कह रहे हैं हम एमपी स्टेट भी देना है, तो एमपी एग्जाम्स के लिए 2 वीडियो डाल दिए थे, इसमें कुछ और भी आगे कराऊंगा मैं, ये मध्य प्रदेश एग्जाम्स के लिए है। ये सब एक्स्ट्रा कंटेंट जो है लास्ट में रखा है मैंने, एक्स्ट्रा कंटेंट बिल्कुल लास्ट में। अभी एक पेपर होना है यूपी कोऑपरेटिव का, यूपी सीआईएसबी का पेपर होना है, उसमें एक टॉपिक था कोऑपरेटिव रिलेटेड जीएस, तो यहाँ लिख भी दिया है मैंने, यूपी सीआईएसबी एग्जाम के लिए है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए नहीं। ये वाला फोल्डर कोऑपरेटिव रिलेटेड जीएस, यूपी सीआईएसबी 2026 का पेपर है, कई बच्चों ने भरा हुआ है, आरोहन पे उसका डेडिकेटेड बैच भी है। तो यूपी सीआईएसबी एग्जाम के लिए जो कोऑपरेटिव रिलेटेड जीएस था, उसके 7 लेक्चर मैंने कराए, पीडीएफ मैंने बना के दिया, वो उन बच्चे स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये पेपर देना है यूपी सीआईएसबी। पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए ये नहीं है फोल्डर। तो अब मैं आपको बता दूं, पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाले बच्चों को एमपी वाला फोल्डर उनके मतलब का नहीं है, ये एमपी वाला पेपर देंगे तब काम आएगा। यूपी सीआईएसबी का फोल्डर पॉलिटेक्निक वालों के लिए नहीं है, अगर पॉलिटेक्निक वाले बैच के स्टूडेंट यूपी सीआईएसबी देंगे तो ये उनके लिए
कवर कर दिया है हमने, अलग से नहीं परचेज करना। उसके बाद एप्टी रीजनिंग इंग्लिश पॉलिटेक्निक लेक्चरर में नहीं आएगा, ये अदर एग्जाम्स के लिए दिया है मैंने। जीएस वाला जो मैंने दिया है अदर एग्जाम्स के जीएस सब्जेक्ट, उनमें से एक एक दो दो क्वेश्चन बन सकता है। जैसे एनवायरनमेंट में से एक दो क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, सिलेबस में लिखा नहीं है पर एक दो क्वेश्चन एनवायरनमेंट में से नजर आ जाएगा, या 10 तक की साइंस से एक आध क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, वो मैंने यहाँ पर दे दिया है। पर अदर एग्जाम्स करके दिया है क्योंकि सिलेबस में सीधा सीधा नहीं लिखा, इस कारण से। तो एप्टी रीजनिंग इंग्लिश पॉलिटेक्निक लेक्चरर में नहीं पढ़ना, एमपीजीएस नहीं पढ़ना, कोऑपरेटिव नहीं पढ़ना। जीएस वाले में से एनवायरनमेंट वगैरह एक दो क्वेश्चन, जनरल साइंस में से एक दो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, मिलेंगे भी। ठीक है, सिलेबस एक्सप्लेन किया तो नहीं सब्जेक्ट वो वाला, जनरल साइंस या एनवायरनमेंट, पर पूछेगा जरूर। ठीक है, बाकी टेस्ट सीरीज आपकी कोल इंडिया की काम आ जाएगी, पॉलिटेक्निक में भी उसका टेक्निकल और जीएस पार्ट। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक के डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज 10 टेस्ट कमिट किए थे, वो करा दिए। वीडियो डिस्कशन भी लास्ट का टेस्ट छोड़ के बाकी सारा करा दिया था मैंने। टेस्ट का लाइव डिस्कशन भी कराया था, लास्ट एक रह गया वो भी करा दूंगा। अब इसमें फिर क्या कर सकते हैं भाई, जम के रिवीजन करो। अब जितना टाइम बचा है, जितनी ज़्यादा रिवीजन कर सको रिवीजन करो। तो और नया इसमें क्या रह गया है सर, जो और होना चाहिए था? तो नया अब केवल करंट अफेयर जितना बचा था वो होना चाहिए, जुलाई तक का कवरेज करना था। तो जुलाई अब बीत गया है, इसीलिए जुलाई तक के टॉपिक, तो करंट अफेयर के 2-3 लेक्चर मान लो, हिंदी के 2 लेक्चर मान लो, करंट अफेयर के मैक्सिमम 3 लेक्चर मान लो। मैक्सिमम कवरेज मैं इसमें कोशिश करूंगा, करा दूंगा। हिंदी, और ये हिंदी कह रहा हूं मैं, हिंदी नहीं, यूपीजीएस के 2 लेक्चर लगभग मैं इसमें कवर करूंगा अभी। और तो बस ये छोड़ के आरोहण के एंड से पहले ही कंप्लीट है पूरा, ये आरोहण के एंड से पहले ही, टाइम से पहले ही सारा कुछ कंप्लीट है। करंट अफेयर का टाइम अभी ये कराने का, यूपीजीएस 2 लेक्चर ये मतलब का है। इसमें चलो एडिशनल देखूंगा मैं क्या ऐड करना है, वो करा दूंगा। 4 लेक्चर यूपी लोकल के पहले से पढ़े भी हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस जीएस में अच्छा खासा पड़ा हुआ है, जो आपको टेस्ट सीरीज बना के दी थी उसमें भी कराया था। कोल इंडिया के भी टेस्ट, एक्सप्लेनेशन, आंसर सब दिए हुए हैं, वो भी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ऑलरेडी बहुत है, और कहोगे और ऐड कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो काफ़ी कवरेज है, मतलब पॉलिटेक्निक लेक्चरर के जितना चाहिए मैक्सिमम कोशिश की गई सब आपके लिए अवेलेबल रहे। अब जितना आपने पढ़ भी लिया होगा उसके हिसाब से आप बेटर बता पाएंगे कि आपको बेनिफिट मिला या नहीं। भाई बेटर आप बता पाएंगे आपको बेनिफिट मिला कि नहीं। पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए मान लो 7-8 महीने से अगर तैयारी कर रहे हो, तो आप बेटर बता पाओगे कि जो सब्जेक्ट कराए गए आरोहण पे क्वालिटी आपको लगी कि नहीं। कोई क्वेश्चन हो किसी का पूछ लीजिए। कोई और किसी को कहीं नीड लग रही है उसमें होना चाहिए तो बताओ। शहेंद्र कुमार कह रहे हैं पॉलिटेक्निक लेक्चरर मैथमेटिक्स फैकल्टी के लिए बैच नीड है, एमएससी मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट हूँ। मैथमेटिक्स यहाँ पर जो हम लोगों ने पढ़वाया है शहेंद्र, वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। उसमें लैप्लास, फोरियर, जेट ट्रांसफॉर्म, कैलकुलस, अलजेब्रा, ये सब चीज़ें कराई गई हैं। तो वो देख लो, आपके अगर सिलेबस से मैच कर रहा है तो देख सकते हो। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 65 के लगभग लेक्चर पूरे पूरे दिए गए हैं। अगर वही सिलेबस है आपका मैथ्स का तो मतलब का है, नहीं तो अलग से एमएससी मैथमेटिक्स के नाम पे हमने नहीं कराया हुआ है, क्योंकि इतनी अलग अलग ब्रांच है, सारा कराना पॉसिबल भी नहीं है। अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाला ही सिलेबस आपका है तो कर सकते हो, वो पूरा कवर कराया गया है, थ्योरी भी और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी। वो आप एक बार मैच कर लीजिए। अमित कह रहे हैं सीआईएल का पेपर 6 सितंबर को नहीं होगा। अमित सीआईएल का पेपर मैंने जो बताया है, अगस्त लास्ट से लेके 15 सितंबर के बीच, 6 सितंबर तो नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सारे एक ही डेट पर क्लैश कर जाएंगे, इतना भी कोइंसिडेंस नहीं होना चाहिए। अगस्त लास्ट से लेके मिड सितंबर के आसपास, 6 सितंबर तो मुझे नहीं लग रहा कि इतने भी एग्ज़ाम क्लैश नहीं करेंगे। कोई और क्वेरी है किसी की, कुछ पूछना है? तो थ्योरी सब्जेक्ट, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेक्निकल, नॉन टेक, सारा कवरेज है इसमें। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो और भी एग्ज़ाम आने वाले होंगे तो फोल्डर मैंने बता दिया है, बार बार अलग अलग बैच की नीड नहीं है। मैक्सिमम कंटेंट आपका इसमें ऐड कर दिया गया है। ऐसे ही कोल इंडिया वालों को भी मैक्सिमम कंटेंट दिया गया है और एग्ज़ाम भी कवर हो जाए। मेरा टारगेट बिल्कुल ये मनी मोटिव नहीं है कि एक बैच कराऊं फिर दोबारा दूसरा बैच परचेज करवाया जाए।
और बैच की वैलिडिटी भी 15-15 महीने दी गई है, इसी वजह से कि आने वाले एग्ज़ाम भी आपका इससे कवर हो जाए। डेट ऑफ एनरोलमेंट से 15 महीने की वैलिडिटी है बैच की, क्योंकि मेरा माइंडसेट यही है कि जो और भी 4-5 एग्ज़ाम अगर आएँगे और वही एग्ज़ाम देना जहाँ 80% सिलेबस मैच करता हो, वही फॉर्म भरना 80% सिलेबस जिसमें मैच करे, तो जो आपने पढ़ रखा है वो बैच आपका उन सारे एग्ज़ाम को कवर कर लेगा। ठीक है? अननेसेसरी हर एग्ज़ाम के लिए बैच की ज़रूरत नहीं है। और ये ट्रैप में मत फँसा करो, ऑनलाइन, ऑफलाइन दुनिया भर के इंस्टीट्यूट हर एग्ज़ाम के लिए नया बैच, बार-बार पैसे खर्च करो। पहले ही एक तो वैकेंसी नहीं आ रही ठीक, और वैकेंसी आ रही, कोई कैंसिल हो जा रहा है, कोई कोर्ट में चला जा रहा है, वहाँ से तो बच्चे वैसे ही परेशान। फिर कोचिंग बार-बार बच्चों से कहे कि बार-बार बैच खरीदते रहो, वो पैसा अलग खर्च करते रहो। एग्ज़ाम की भी सर्टेनिटी नहीं है, बस बार-बार वहाँ भी फॉर्म भरो, रिज़ल्ट ना निकले और यहाँ भी पैसा देते रहो। तो इस ट्रैप से निकलना है, अच्छा खासा सोर्स कंटेंट सब अवेलेबल है, बस पढ़ो मेहनत से। कमी अपने एंड पे मत छोड़ो कि पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ोगे नहीं तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कितना ही कंटेंट दे दिया जाए। मिनिमम फ़ी जो हो सकती है आरोहण पर वो रखी गई, और कंटेंट दे दिया गया मैक्सिमम एग्ज़ाम का कि सारे कवर हो जाएँ इससे। हाँ, इंजीनियरिंग सर्विसेज अलग है, सिविल सर्विसेज की अप्रोच अलग है, और बाकी जितने एग्ज़ाम हैं एई, जेईई ये सब एक ही लेवल के हैं, इनके लिए अलग-अलग बैच की नीड नहीं होती। बस एक फ़ोल्डर, जैसे यूपी कोऑपरेटिव का पेपर है, तो भाई कोऑपरेटिव उसमें अलग से टॉपिक है, हमने एक फ़ोल्डर बना के उसमें ऐड कर दिया, क्या जा रहा है इसमें? कोई परेशानी थोड़ी है। उसके लिए फिर से फीस का कोई मतलब नहीं है। कोई एक बैच जो है बेसिक बैच, उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएँ। अब कुछ लोग कहेंगे सर पूरा फ्री हो जाना चाहिए था, तो पूरा फ्री हो जाना चाहिए तो जो फैकल्टी पढ़ा रहा है, स्टाफ जो काम कर रहा है, फिर वो नहीं हो पाएगा। फ्री में एक बार तो कंटेंट दिया जा सकता है, पर इंस्टीट्यूट नहीं चलाया जा सकता है। तो इंस्टीट्यूट चलाने की एक बेसिक कॉस्टिंग, भई उसमें जीएसटी भी लगेगा, टैक्सेशन भी है, फैकल्टी भी इन्वॉल्व है, स्टाफ भी है, सर्वर कॉस्टिंग भी आएगी, ऐप की कॉस्टिंग भी आएगी। तो इतना तो सब समझते हैं कि ज़ीरो तो नहीं पॉसिबल है, कि पूरा ही फ्री हो जाए सारा कुछ। फ्री हो जाएगा तो चलेगा ही नहीं। हाँ, मिनिमम कॉस्टिंग हो सकती है, जो मिनिमम से मिनिमम हो सके। अब आप बताओ कौन नॉन टेक, टेक सब मिला के दे रहा है 2000 में, और वो टेक्निकल तुम्हारा मल्टीपल बैचेस कवर कर रहा है, नॉन टेक भी। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ मल्टीपल बैचेस की ज़रूरत नहीं है। एक बैच आरोहण का कोई भी बेसिक बैच कर रहे हो, वो कई एग्ज़ाम कवर कर ले रहा है। आरआरबी, एसएससी, जेईई सब कवर हो जाएगा इससे। भई एप्टी, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, हिंदी सब तो है। जिन एग्ज़ाम में जो टेक्निकल, टेस्ट सीरीज़, जिन एग्ज़ाम में जो आता है सारा कवरेज है। पर वो फ़ोल्डर पढ़ो, कवरेज हो पाए ये मेन बात है। यहाँ-वहाँ समय वेस्ट करने की बजाय मेहनत से पढ़ो। ठीक है, चलो क्लास सेशन एंड करें यहीं पर। अब कोई और क्वेश्चन किसी का होगा तो ऐप पे पूछ लीजिएगा, या यूट्यूब वाले डिस्कशन में वहाँ पूछ लीजिएगा। पैच लिंक वगैरह यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मैं, जिसको लगे नीड है वो कर सकता है। अपने अकॉर्डिंग देखें ज़रूरत है कि नहीं है, ज़रूरत है तो करें, नहीं तो जहाँ ठीक लगे वहाँ करें। एक बार मेरी ज़िम्मेदारी एक्सप्लेन कर देना सारी चीज़ें, क्योंकि अलग-अलग रिप्लाई करना तो नहीं पॉसिबल सबको। जिसके जो मतलब का है आरोहण से जहाँ जो बेनिफिट मिल सके, जो हेल्प हो सके, देख सकते हो। ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।